गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहती है आपके टू पोर्ट नेटवर्क में वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर की। दिस इज रिगार्डिंग वाई पैरामीटर की जो डेरिवेशन रहती है दैट इज रिगार्डिंग पाई नेटवर्क्स और पाई सर्किट, और जो जेड पैरामीटर की रिगार्डिंग डेरिवेशन रहती है दैट इज इन रिगार्ड्स टू टी सर्किट। तो ये डेरिवेशन क्या रहती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डेरिवेशन क्या है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस डेरिवेशन के जो एंड रिजल्ट रहता है दैट हैज़ इम्पॉर्टेंस। तो एक काम करते हैं, जो भी ये डेरिवेशन है जेड पैरामीटर्स की इन रिगार्ड्स टू टी सर्किट, और जो भी ये डेरिवेशन है पाई सर्किट की इन रिगार्ड्स टू वाई पैरामीटर्स, उन डेरिवेशंस को छोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों डेरिवेशंस के जो एंड रिजल्ट रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो एंड रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। वाई पैरामीटर की डेरिवेशन रहेगी आपकी रिगार्डिंग पाई सर्किट, और जेड पैरामीटर की डेरिवेशन रहेगी आपकी रिगार्डिंग टी सर्किट। ये देखिए ये आ गया आपका एक पाई सर्किट, ये आ गया आपका पोर्ट 1, और ये आ गया आपका पोर्ट 2। और ये इन तीनों एलिमेंट्स के जो भी इस सर्किट में लगे होंगे ये आगे उनके एडमिटेंसेस वाई ए, वाई बी एंड वाई सी। इस तरह का आपको पाई सर्किट मिल जाए और आपको कहा जाए कि इस पाई सर्किट के वाई पैरामीटर्स निकाल के दें। वाई पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे आपके y11, y12, y21 और y22। ये आ गया आपके वाई पैरामीटर। तो आपको इस तरह का पाई सर्किट गिवन हो और आपको कहा जाए कि इसके वाई पैरामीटर्स निकाल कर दें, तो आप कैसे निकालेंगे? डेरिवेशन के थ्रू कुछ आंसर आएगा, और जो आंसर रहता है वो डिस्कस कर लेते हैं, डेरिवेशन रहने देते हैं। आंसर आपका आएगा y11 विल बी इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी, y22 विल बी इक्वल टू वाई बी प्लस वाई सी, एंड y12 will be equal to y21 and that will be equal to minus times yb। तो ये रहेगा आपका डेरिवेशन का एंड रिजल्ट रिगार्डिंग योर y पैरामीटर्स एंड पाई सर्किट। तो ये एंड रिजल्ट याद रखना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड आपके एमसीक्यूज रहते हैं। यहाँ पे इसे याद कैसे रखना है, y11 विल बी इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी एडमिटेंस, ये आ जाएगा आपका y11। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका y22, और आपका y12 विल बी इक्वल टू y21 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स yb। तो y11 और y22 को याद रखिए, किस तरह से बन जाएगा, y11 विल बी इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी, ये रेड सर्कल, और y22 विल बी इक्वल टू वाई बी प्लस वाई सी, दिस येलो सर्कल, एंड y12 विल बी इक्वल टू y21 दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स yb। तो पाई सर्किट का वाई पैरामीटर्स आपसे कोई पूछे तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लूप नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप सिंपली ये रिजल्ट्स यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यूज में। सिमिलरली आपके जेड पैरामीटर्स की रिगार्डिंग भी डेरिवेशन रहती है इन रिगार्ड्स टू योर टी सर्किट, तो उसके एंड रिजल्ट क्या रहते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका टी सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से।
ये आ जाएगा आपका पोर्ट 1 और उसके 2 टर्मिनल्स पोर्ट 1 डैश, ये आ जाएगा आपका पोर्ट 2 और उसके 2 टर्मिनल्स पोर्ट 2 डैश। यहाँ आ जाएगा ये आपका V2, ये I2, ये आ जाएगा आपका I1 एंड दैट विल बी योर V1। तो इस तरह के आपके सर्किट के लिए कोई आपसे पूछे कि Z पैरामीटर्स निकाल कर दें तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे नाम है इसका ZA, दिस इज़ योर ZB, दिस इज़ योर ZC। आपसे कोई कहे इस T सर्किट के लिए Z पैरामीटर्स के पैरामीटर्स निकाल कर दें, Z11, Z12, Z21 एंड Z22। ये आपसे कोई निकालने के लिए कहें तो देखिए ये कैसे निकालेंगे। सिमिलरली ओवर हियर Z11 विल बी इक्वल टू ZA प्लस ZB and Z22 will be equal to ZB plus ZC, and again Z12 will be equal to Z21 and that is ZB। तो ये आ जाएंगे आपके Z पैरामीटर के रिगार्डिंग डेरिवेशन रहती है इन रिगार्ड्स टू T सर्किट। ये आ गया आपका उस डेरिवेशन का एंड रिजल्ट। तो अगेन ये एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट सच है या नहीं है, और अगर सच है तो कैसे है, वो डेरिवेशन आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एंड रिजल्ट याद रख लीजिए, आपके एमसीक्यूज निकल जाएंगे। तो यहाँ पे भी देख लीजिए याद कैसे रखना है सर। फ्रॉम हियर यू कैन सी Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस ZB। सिमिलरली Z22 is equal to ZB plus ZC and Z12 is equal to Z21 and that is equal to ZB। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं Z11 is equal to ZA plus ZB, that is the red portion, और Z22 is equal to ZB plus ZC और Z12 is equal to Z21 equal to ZB। ये एंड रिजल्ट रहता है आपकी डेरिवेशन का, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन को रहने देते हैं, उसका कोई काम नहीं है। तो चलिए ये एंड रिजल्ट्स उस डेरिवेशन की याद रखिएगा, ये हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेंगे। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वाई पैरामीटर्स का मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो बताइए। ये हमसे पूछा गया है और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, पाई सर्किट। तो इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपका y11 यहाँ पे क्या बन जाएगा, .2 प्लस 0.5 इक्वल टू 0.7 मो। y12 क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स 0.5 ओम इनवर्स या मो कैसे भी। और सिमिलरली आपका y22 क्या बन जाएगा, .5 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.8 ओम इनवर्स। तो इसका मैट्रिक्स बना दूंगा मैं अगर इन वाई पैरामीटर्स का, तो मैट्रिक्स किस तरह से बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका वाई पैरामीटर्स का मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर बन जाएगा डी। यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, करेक्ट कर लीजिए। तो डी इज आंसर। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको एच पैरामीटर्स गिवन है और आपसे पूछा गया इनकी यूनिट्स बताइए, किस पैरामीटर के क्या यूनिट्स रहेंगे, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए एक काम करते हैं, ये आंसर तो बहुत आसान है, इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे किया जाता है।
नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एच हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी पैरामीटर्स हो, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार एमसीक्यूज आता है। हम एक काम करते हैं, एच पैरामीटर्स के लिए नॉमेनक्लेचर, ये H11 का क्या नाम होता है, H12 का क्या नाम होगा, H21 का क्या नाम होगा, H22 का क्या नाम होगा, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं सीख लेते हैं एच पैरामीटर्स के लिए। देन आप सेम प्रोसीजर एक्सटेंड कर सकते हैं, वाई पैरामीटर्स आ जाएँ, सेट पैरामीटर्स आ जाएँ, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स आ जाएँ, कोई भी पैरामीटर्स आएँ, आप सेम मेथड जो भी हम सीखेंगे, आप देन आपसे कोई भी पैरामीटर पूछा जाए, आप किसी भी पैरामीटर का नाम बता सकेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, एच पैरामीटर्स के लिए नॉमेनक्लेचर कैसे होता है वो सीखते हैं। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू नेम एनी ऑफ द पैरामीटर्स। देखिए एच पैरामीटर्स का नॉमेनक्लेचर सीखने से पहले एच पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखिए, वो कुछ बन जाएगी इस तरह से। अभी H11 का क्या नाम रहता है, H12 का क्या नाम रहता है, वो सीखने से पहले आप इक्वेशन लिखिए। देन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले, I1 एंड V2, ये दो पैरामीटर्स, ये दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका V1 और I2। ये राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट कौन से हुए, राइट हैंड साइड वाले। I1 की कुछ वैल्यू होगी और V2 की कुछ वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, उस पर आपका V1 डिपेंड करेगा। सो V1 क्या है, डिपेंडेंट ऑन I1 एंड V2। और सिमिलरली यहाँ पे I2 क्या है, डिपेंडेंट ऑन I1 एंड V2। I1 और V2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और वो जो भी वैल्यू लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका I2 क्या होगा। सो V1 और I2 क्या हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 कीजिए और देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी ऑन कीपिंग V2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए H11 क्या बन गया आपका, V1 डिवाइडेड बाय I1, और H21 क्या बन गया आपका, I2 डिवाइडेड बाय I1 ऑन कीपिंग V2 इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले H11 को नीचे रखते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले H11 का नाम आप खुद ही रख सकते हैं। ये क्या है, V डिवाइडेड बाय आई, तो ये क्या हो गया आपका इम्पीडेंस। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क ऐसा दिखेगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे V2 0 मतलब ये साइड शॉर्ट सर्किटेड। वोल्टेज को 0 कैसे करूँगा, शॉर्ट सर्किटेड करके। V2 इज 0, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो ये आ गया आपका V2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए V डिवाइड बाई आई, दैट मीन्स इम्पिडेंस। वोल्टेज पोर्ट 1 साइड की है, करंट भी 1 साइड की है, दैट मीन्स ये कौन सा इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस। ये आ गया आपका V1, ये आ गया आपका I1। तो ये इम्पिडेंस कौन सा हुआ, इनपुट इम्पिडेंस। अब ये पैरामीटर हमें कैसे मिला, बाय कीपिंग V2 इक्वल टू 0। हमने पोर्ट 2 को क्या किया है, शॉर्ट सर्किट। तो ये इम्पिडेंस कौन सा होगा, इनपुट इम्पिडेंस होगा, 1 और 1 है, और V2 को 0 रखा है, शॉर्ट सर्किट किया है, तो ये कौन सा हो गया, शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पिडेंस। तो नॉमेनक्लेचर मुश्किल नहीं था, खुद से इवॉल्व करना आप सीख लेंगे। प्रैक्टिस करते हैं, एक काम करते हैं H21 का भी नॉमेनक्लेचर करते हैं।
H21 क्या है आपका I2 डिवाइडेड बाय I1 ऑन कीपिंग V2 इक्वल टू 0। अब इसका क्या नाम बनेगा, ये क्या है, करंट रेशो, या आप इसे कह सकते हैं करंट गेन। देखिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हो जब तक चीज़ें, ये नॉर्मल है। इस तरह के गेन्स को या रेशो को हम क्या नाम देंगे, फॉरवर्ड का। गलती से कुछ ऐसा मिल जाए, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज या इनपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट, ये क्या हो गया, उल्टा। हमें आ रहा है यहाँ पे नॉर्मल क्या रहता है, एफिशिएंसी भी निकालते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पे ये क्या है, रेशियो इनपुट बाय आउटपुट, ये क्या होगी, उल्टा काम। इसे क्या लिख देंगे, रिवर्स। यहाँ पे ये क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की करंट, ये कौन सी होगी, सही। इसे क्या नाम देंगे, फॉरवर्ड करंट रेशियो या फॉरवर्ड करंट गेन। और ये करंट गेन हमें कब मिला है, बाय कीपिंग V2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स बाय शॉर्ट सर्किटिंग वन पोर्ट। सो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट रेशियो या शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, अब इसी तरह से और प्रैक्टिस करते हैं। अब एक काम करते हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 रखते हैं और इक्वेशन देखते हैं हमारी क्या बन जाएगी, V1 विल बी इक्वल टू H12 V2 एंड I2 विल बी इक्वल टू H22 V2। यहाँ से हमारे पैरामीटर्स क्या बन गए, H12 क्या बन गया आपका V1 डिवाइडेड बाय V2 और H22 क्या बन गया आपका I2 डिवाइडेड बाय V2 ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। अब आई होप आप इसका नॉमेनक्लेचर खुद भी कर सकते होंगे। चलिए, नहीं भी कर सकते, फर्दर प्रैक्टिस करते हैं, सीखिए। H12 क्या बन जाएगा आपका, आप देख के आराम से बता सकते हैं, ये क्या है आपका वोल्टेज रेशियो। कौन सी वोल्टेज रेशियो है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो, क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाय 2 की है। और वी कैन राइट इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट की है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की रेशियो होती तो हम क्या कहते हैं, ये कौन सी थी, फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास कौन सी, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट की, ये रेशियो कौन सी हुई, रिवर्स। सो H12 क्या है आपका वोल्टेज रेशियो, कौन सी, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। अब यहीं से आगे देखें, ये रेशियो हमें कब मिली, बाय कीपिंग I1 इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ पे I1 को 0 रखना है तो मुझे ये पोर्ट क्या रखना पड़ेगा, ओपन सर्किटेड, तभी मेरा I1 0 रहेगा। तो ये वोल्टेज रेशियो कौन सी है, ओपन सर्किटेड रिवर्स वोल्टेज रेशियो। अब सिमिलरली आगे देखते हैं, H22 का नॉमेनक्लेचर भी समझिए कैसे बनता है। H22 क्या है हमारा, I2 डिवाइडेड बाय V2 ऑन कीपिंग I1 इक्वल टू 0। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा, जरा देखिए, I डिवाइड बाय V है, तो ये क्या है, एडमिटेंस, ये एडमिटेंस आ गया। अभी ये कौन सा है, पोर्ट 2 का, तो ये क्या आ गया आपका, आउटपुट एडमिटेंस। और ये कब मिला, बाय कीपिंग I1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स बाय कीपिंग वन पोर्ट ओपन सर्किटेड। तो आपका ये H22 का नाम क्या बन गया, ओपन सर्किटेड आउटपुट एडमिटेंस। अब इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर Z, Y, T, G किसी की भी नॉमेनक्लेचर खुद से भी कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग दिस सेम नॉलेज। तो यहाँ पे हम आंसर देखें हमारा, तो क्या बन जाएगा, H11 इज इम्पिडेंस, A इज 1, H12 इज वोल्टेज रेशियो एंड H22 is admittance function and similarly H21 is current ratio. So D is your answer. चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे इस सर्किट के लिए Y21 पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे Y21।
सबसे पहले एक काम करते हैं, वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन लिखते हैं और वहाँ से देखते हैं y21 होता क्या है। वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, i1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, याद रही आपकी वाई पैरामीटर्स की इक्वेशन। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है y21 हमें कब मिलेगा, ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी i2 इक्वल टू y21 v1। तो हमारा y21 क्या होता है, i2 डिवाइडेड बाय v1 ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। तो हमसे ये एक पैरामीटर पूछा गया निकालने के लिए, तो चलिए यही पैरामीटर निकाल दें। तो हमसे पूछा गया y21 और वो क्या होता है, i2 डिवाइडेड बाय v1 ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0। तो ये कैसे निकलेगा, v2 इक्वल टू 0 का मतलब ये आपका पोर्ट 2 यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड किया गया है। इस कंडीशन पे रेशियो निकालिए i2 की, वो हो गई ये करंट, और वोल्टेज की v1 वो हो गई ये वोल्टेज। तो ये रेशियो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच है, शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच के पैरेलल में कौन सा भी इम्पिडेंस लगा होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर। आप इसे कैसे भी देख सकते हैं, इस इम्पिडेंस में कोई करंट नहीं बनेगी, इस इम्पिडेंस में कोई वोल्टेज नहीं बनेगी, तो इस इम्पिडेंस का कोई मतलब नहीं है। या आप इसे ऐसे देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट ब्रांच के पैरेलल में इम्पिडेंस है तो वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, शंट हो जाएगा। आप किसी भी तरह से इसे याद रख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट ब्रांच के पैरेलल में कोई भी इम्पिडेंस हो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा y2 एडमिटेंस हमें गिवन है, वो हमारे शॉर्ट सर्किट ब्रांच के पैरेलल में आता है, इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा देखिए, ऑन इग्नोरिंग y2 हमारा सर्किट कुछ इस तरह से लेफ्ट ओवर हो जाएगा। y2 को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच के पैरेलल में था। तो अब यहाँ से देखते हैं i2 और v1 की रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, यूज़ करते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के लिए इक्वेशन लिखिए v2 माइनस v1, यहाँ पे आपको इम्पिडेंस नहीं गिवन, एडमिटेंस गिवन है, तो ये हो जाएगा इस तरह से y3, ये आ गया आपकी ये वाली करंट, ये आ गया आपका v1 वोल्टेज, देन प्लस आउटगोइंग करंट हमारे पास है gm मल्टीप्लाई बाय v1, और एक इनकमिंग करंट है दैट इज i2। तो ये आ जाएगी आपकी नोडल इक्वेशन ऑन नोड 2। तो v2 तो 0 है, ये देख सकते हैं v2 इज इक्वल टू 0, ये नोड की जो वोल्टेज बनेगी दैट इज शॉर्ट सर्किटेड, दैट इज 0 वोल्ट। तो अब इक्वेशन को देखिए क्या बन जाएगा, 0 माइनस v1 y3 प्लस gm v1 इक्वल टू i2, v1 कॉमन लीजिए, तो आपके i2 और v1 की रेशियो y21 ऑन कीपिंग v2 इक्वल टू 0, आपकी रेशियो क्या बन जाएगी, gm माइनस y3। सो सी इज योर आंसर। चलिए अब ये MCQ कहते हैं, देखिए यहाँ पे हमें Z पैरामीटर्स गिवन है और हमें T सर्किट गिवन है, और हमसे इस T सर्किट के Z1, Z2, Z3 एलिमेंट की वैल्यूज़ पूछी गई है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था Z11 विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z3 फॉर T सर्किट, सिमिलरली
Z12 will be equal to Z21 and that will be equal to Z3. Similarly, Z22 will be equal to Z2 plus Z3. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन. अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं. Z12 is given to be 30 ohms. 30 is equal to Z3. ये हमें Z3 का आंसर आ गया. सिमिलरली एक काम करते हैं, अब ये इक्वेशन यूज़ करते हैं. ये इक्वेशन क्या कह रही है? Z11 is equal to गिवन है, दैट इज 40. Z11 is equal to Z1 plus Z3. Z3 का हमें आंसर पता है, तो यहाँ से Z1 निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा आपका 10. सिमिलरली अब क्या रहेगा आपका Z2 का आंसर निकालना. ये इक्वेशन यूज़ कर लीजिए. Z22 is equal to Z2 plus Z3. Z22 is given to be 50 ohms. 50 is equal to Z2, Z3 निकाला है 30, Z2 is equal to 20 ohms. तो ये आ गया आपका Z1, Z2, Z3 का आंसर. So A is your answer.